नमस्कार, जय हिंद। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग टैरिफ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आज का टैरिफ ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा सक्रिय है। पिछले कल के दिन अमेरिका ने चीन के ऊपर 104% टैरिफ लगाया था और जवाब के अंदर चीन ने भी 84% अमेरिका के ऊपर लगाया था टैरिफ। पहले हम टैरिफ को समझते हैं क्या होता है। देखिए, अगर आप मान लीजिए मैं भारत देश का निवासी हूँ, मतलब मैं कोई मिनिस्टर हूँ भारत के अंदर। मुझे सऊदी अरब से कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है और सऊदी अरब भी ये चाहता है कि वो हमारे देश के अंदर निर्यात करे ताकि उसका फ़ायदा हो। और मेरे जो देश जो चीज़ वो बेचना चाहता है वो चीज़ बेचने के लिए भारत के अंदर भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो मेरे देश के व्यापारी हैं उन लोग का फ़ायदा ज़्यादा हो, बाहरी का कम हो। तो अब मैं क्या करूँगा, जो बाहर के सामान आएंगे उसका भाव बढ़ा दूँगा। और भाव कैसे बढ़ाऊँगा? टैरिफ के नाम पे। टैरिफ एक प्रकार का टैक्स होता है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर लगाया जाता है। और इसका एम क्या होता है कि जो विदेशी सामान होते हैं उनको महंगा करना, ताकि जो उनके लोकल इंडस्ट्री के लोग हों उनको फ़ायदा हो। एग्जाम्पल देखिए, जो चाइना के अंदर मोबाइल बनती है ज़्यादा से ज़्यादा वो 10,000 की होती है और उसके अंदर भारत 20% टैरिफ लगाता है और 20% टैरिफ लगाने के बाद वो 12,000 की हो जाती है। इस प्रकार जो भारतीय कंपनियां हैं जैसे लावा वगैरह, उनको फ़ायदा मिलता है। अगर आप रेसिप्रोकल टैरिफ देखेंगे तो मान लीजिए भारत ने चीन के ऊपर 20% टैरिफ लगाया, तो उसके जवाब के अंदर चीन भारत से सामान चाइना के अंदर जा रही है उसके ऊपर भी 20% या उससे ज़्यादा टैरिफ लगा देगा। इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। ये जवाबी हमले के तौर पे लगाया जाता है। और ट्रेड वॉर, जब ये रेसिप्रोकल टैरिफ की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा टैरिफ हर देशों के द्वारा लगाया जाता है, उस चीज़ को हम ट्रेड वॉर कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, जो ट्रेड वॉर होता है इसका इम्पैक्ट बहुत सारे देशों के ऊपर पड़ता है और सबसे ज़्यादा उन देशों के ऊपर पड़ता है जहाँ की कंपनियाँ उसके अंदर जाती हैं। अगर आप देखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि जो देश होता है जो इसके अंदर प्रभावी होता है, उसकी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ होती है, जो घरेलू इंडस्ट्री होती है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है, क्योंकि बाहर की जो कंपनियाँ हैं वो उसके अंदर नहीं आ पाती है। और देखेंगे जो लोकल इंडस्ट्री होती है वो प्रोटेक्ट भी होती है, जैसे स्टील या आयरन की इंडस्ट्री। अगर आप नेगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे तो देखिए, जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक सामान भारत के अंदर उतनी अच्छी नहीं बन रही जितना बाहर के देशों में बन रही है, और भारत अगर उस देश के ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगा देगा तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। इसलिए भारत के जो लोग हैं उनको चीप क्वालिटी की चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनके लिए इंपोर्टेड प्रोडक्ट खरीदना काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है। और जो कंपनी होती है दोनों देशों की, उनको लॉस होता है। देखिए, एक जगह पॉजिटिव इम्पैक्ट मैंने बताया कि लोकल इंडस्ट्री को फ़ायदा होता है, और मैं यहाँ कह रहा हूँ कि लॉस होता है। देखिए, कुछ कंट्रियाँ होती है, कुछ कंपनियाँ होती है जो एक देश के अंदर ही व्यापार करती हैं, और कुछ कंपनी बड़ी जो होती हैं वो देश के बाहर भी व्यापार करती हैं। तो जो देश के अंदर ही व्यापार करते हैं उनके ठीक है, उनको फ़ायदा है टैरिफ की वजह से। पर जो देश के बाहर व्यापार करने जाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ट्रेड वॉर की वजह से, क्योंकि जिस देश के अंदर वो बेचने जा रहे हैं उसने भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया है। तो आपकी जो कंपनी है जो बाहर बेच रही है, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, इन सबको नुकसान देखने को मिलता है। अगर आप देखेंगे तो कंज्यूमर फेसेस हाई प्राइसेस। जो भी आम इंसान आपके हमारी तरह जो चीज़ें खरीदने जाएगा उनको ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे बाहर की चीज़ें खरीदने के लिए। अगर आप डिफरेंस बिटवीन टैरिफ एंड टैक्स देखेंगे तो टैक्स किसी देश के अंदर कितना भी सामान आप खरीदेंगे उसके ऊपर देखने को मिलेगा। मान लीजिए आप कोई बिस्किट खरीदते हैं तो उसके ऊपर मान लीजिए कि 9% टैक्स है, GST टैक्स वगैरह मिला के। तो अब जो है ये आप अपने देश की सरकार को भरेंगे। ऐसे दोनों आप देश की सरकार को ही भरते हैं, हालांकि टैरिफ आपको नहीं भरना होता है, वो दूसरा देश भरता है। तो टैक्स हो गया किसी भी वस्तु के ऊपर भारत के अंदर जो टैक्स लगेगा उसे हम टैक्स कहते हैं, कर हिंदी में कहते हैं उसे। और जो टैरिफ होता है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया था, ये हो गया बिस्किट वाला 9%। और देखिए, जो टैरिफ होता है, आप कोई बाहर से चीज़ खरीद रहे हैं
तो आप उस चीज़ को महंगा करने के लिए जो भी टैक्स लगाएंगे उसे टैरिफ कहते हैं। तो टैरिफ भी एक प्रकार का टैक्स ही होता है, पर ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर लगाया जाता है। तो एक छोटा सा टॉपिक था टैरिफ क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं कि जो अमेरिका और जो यूएस और चीन के बीच में झड़प चल रही है, जो ट्रेड वॉर चल रहा है, वो कैसे शुरुआत हुई, भारत उसके अंदर कैसे प्रभावित हुआ, ये सब हम समझते हैं। देखिए, अमेरिका और चाइना विश्व की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इन दोनों के अंदर हमेशा ट्रेड वॉर चलता रहा है। आजकल जो तेज़ी पकड़ा है ट्रेड वॉर, देखिए उसकी शुरुआत समझते हैं हम। मई 2024 के अंदर जो बाइडेन, जो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने चीन के जो इलेक्ट्रिक वाहन थे उसके ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया था। यानी कि अगर कोई वाहन मान लीजिए चाइना के अंदर बनता है 60,000 रुपये के अंदर, उसके ऊपर 100% टैरिफ लग जाएगा तो वो अमेरिका में हो जाएगा 1,20,000 रुपये का। यानी कि ये चाइना के लिए सीधा सीधा लॉस हो रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा महंगा चीज़ें कोई अमेरिका के अंदर खरीदेगा नहीं। और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर टैरिफ लगा था, जैसे कि सोलर बैटरी, स्टील, एल्यूमिनियम, लिथियम आयन बैटरी एक्सेट्रा। इन सब के ऊपर टैरिफ जो है वो बढ़ गया था। सितंबर 2024 यानी कि जब चुनाव आने वाले थे, उसके जस्ट पहले जो बाइडेन ने लास्ट के अंदर उन्होंने ट्वीट किया था कि जो इलेक्ट्रिक वाहन थे उसके ऊपर 100% टैरिफ लगेगा, जो लिथियम आयन बैटरी होंगे उसके ऊपर 50% टैरिफ लगेगा, और जो स्टील और एल्यूमिनियम होंगे उसके ऊपर 25% टैरिफ लगेगा। ये लास्ट कोई भी उन्होंने ट्वीट किया था, या जो हमारे पास रिटर्न रिकॉर्ड है, ये लास्ट है जो बाइडेन की तरफ से टैरिफ को लेकर के। अब 27 सितंबर 2024 से ये सारी चीज़ें जो है लागू होने वाली थी, यानी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% टैरिफ, 50% लिथियम आयन बैटरी के ऊपर, और स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर 25% टैरिफ। इस चीज़ के बाद चीन की प्रतिक्रिया क्या थी? चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा था कि चीन एक तरफा टैरिफ वृद्धि का विरोध करेगा, यानी कि सिर्फ एक ही जगह से टैरिफ बढ़ाया जाएगा तो चीन इसका विरोध करेगा। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO को हिंदी में हम विश्व व्यापार संघ कहते हैं, और चीन का कहना था कि विश्व व्यापार संघ की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ था ये अमेरिका का क्रिया, जो टैरिफ लगा था 100%, 50 और 25। हालांकि ये चीज़ चीन को नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि चीन कभी WTO की जो पॉलिसी है उसका उल्लंघन ही हमेशा करता रहा है, उसको कभी उसने अच्छे से यूज़ नहीं किया। तो अब चीन को ये चीज़ अब नहीं करनी चाहिए। और अगर आप भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ देखेंगे, तो जो भारत था, जब से आत्मनिर्भर भारत हुआ है, हम अमेरिकी सामानों के ऊपर 25% टैरिफ लगाने लगे हैं। और अभी कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा था कि अमेरिका जो है वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा 25% वापस, मतलब अब यहाँ से भी कुछ अमेरिका में बिकने जाएगा तो उसके ऊपर भी 25% टैरिफ लगेगा। इसके बाद भारतीय सरकार ने अमेरिका को प्रपोजल रखा कि हम टैरिफ को कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा टैरिफ का टॉपिक। और फिलहाल तो अभी ट्रेड वॉर ख़त्म नहीं हुई है, ये चलती ही रहेगी। आगे कुछ बड़े अपडेट आएंगे तो मैं वीडियो के सहारे आपको बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।